सीएसआई और नेट लाइफ साइंस। अब तक आप लोगों को ये सिखाया गया होगा कि साइंस है क्या है, एमएससी है, एमएससी तो आपको अंग्रेजी में ही करनी चाहिए, जबकि लेकिन असल बात ये होती है कि आप में से कई सारे बच्चे जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, आपके जीवन के पहले 17-18 साल आपने सिर्फ हिंदी पढ़ा। उसके बाद कॉलेज में आने के बाद के 3 साल आपने सिर्फ हिंदी पढ़ा। जब आप 22 साल के हो गए, 21-22 साल के, और एमएससी में घुसे, तो आपसे कहा गया लो अंग्रेजी पढ़ो। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो भाषा आपके अंतरतम में घुसी हुई है, उस भाषा को आप बाहर निकालें और एक नई भाषा में एक नई चीज आपसे पढ़ने को कहा जाए। हमने इसी का एक सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, आपने एमएससी जैसे भी की है, जहां से भी की है, बीएससी जैसे भी की है, जहां से भी की है, 12th में आपके कुछ भी परसेंटेज रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस वक्त छत्तीसगढ़ से हों, आप महाराष्ट्र से हों, मध्य प्रदेश से हों, झारखंड से हों, बिहार से हों, उत्तर प्रदेश से हों, हरियाणा से हों, पंजाब से हों, या राजस्थान के किसी ग्रामीण परिवेश से, ये कोर्स आपके लिए सबसे ज्यादा सटीक है। क्योंकि ये ठीक वैसे ही बनाया गया है जैसे आप सोचते हैं और जैसे आप सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। समझना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर मैं आपसे अंग्रेजी में कुछ या उर्दू में या कुछ तमिल में कुछ ऐसी बातें बोल दूं जो बहुत जबरदस्त है, बड़ी लच्छेदार है और बहुत शानदार है, आपके आसपास वही तमिल वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप हिंदी भाषी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सारा का सारा ज्ञान वो जो बाजू वाला तमिल में बैठा है उसको तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार हाँ यार कुछ चल तो रहा है, बड़ा जबरदस्त सा। और आपको लग रहा है वाह यार इनको भी समझ में आ रहा है तो मुझे भी समझ में आ रहा होगा, ये अगर एग्जाम निकालेंगे तो मैं भी निकाल लूंगा। ऐसा ही अंग्रेजी में भी होता है। अंग्रेजी में आपको कुछ कुछ शब्द तो समझ में आ जाते हैं, और बड़ी भारी भारी भरकम बात, अजीब अजीब आवाजों में निकाल निकाल के आपको गजब का माहौल क्रिएट किया जाता है, और आपको लगता है वाह, इस बाजू वाले का सिलेक्शन हो रहा है तो अपना तो होगा ही होगा। आपका सिर्फ समय और ऊर्जा और धन तो ऑब्वियसली, धन तो व्यर्थ जाता ही जाता है। तो क्यों ना आपसे उस भाषा में बात की जाए या उस तरीके से बात की जाए जैसे आप सबसे अच्छा समझ सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा कोर्स हम लोग बना के ला रहे हैं, वो असल में परीक्षा की तैयारी है, न कि पढ़ाई। आप लोगों को इन दोनों शब्दों में अर्थ समझ में आना पड़ेगा कि आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप एक कोर्स कर रहे हैं। मैं इस जगह पर जो आपके लिए कोर्स बना रहा हूं वो पूरी तरह से परीक्षा की तैयारी के संबंध में है। कुल मिलाकर जो मेरी बात है वो ये कि मैं आपको वो सब कुछ सिखा सकूं जो आपको सक्षम बनाए, आपको मेरे ऊपर निर्भर न बनाए। यानी कि सक्षमता इस लेवल की हो कि आप हमारे कोर्सेज को पूरा करके निकलें तो आप इतने ज्यादा मजबूत हो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी बिना किसी कोचिंग के दोबारा से कर पाए। कोई जरूरत नहीं है, हम आपको वो सिखाएंगे। पूरे कोर्स में क्या होगा, जो ये वाला कोर्स है इसमें लाइव क्लासेस होंगी, जो हम आपको दोनों ही ऑप्शन दे रहे हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन आए, चाहें तो ऑनलाइन करें। अगर आप बहुत दूर हैं और आपको लगता है नहीं संभव नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी सीधे ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो क्लास ऑफलाइन में चल रही है ठीक वैसे ही वही चीज ऑनलाइन पर लाइव जा रही है। ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं है। स्टडी मटेरियल आप चाहें तो लें, क्योंकि अगर हो सकता है आपको क्लास में जो हम करवा रहे हैं जो लगभग 40 टॉपिक के लगभग है वो सफिशिएंट होगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ स्टडी मटेरियल चाहिए तो ही आप लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि आगे के भविष्य में शुरू होगी, जो अलग से कई सारे लगभग 150 से 200 टेस्ट की टेस्ट सीरीज शुरू होगी, वो भी आपके लिए वैकल्पिक है, लेकिन इस कोर्स के साथ हम आपको एक अलग से टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। क्या है कोर्स? अगर मैं आज मुझसे पूछा जाए कि पूरा का पूरा सीएसआर नेट लाइफ साइंस कितने यूनिट करनी चाहिए, तो आपको बहुत सारे ज्ञानियों ने ज्ञान दे रखा होगा कि 6 यूनिट कर लो, 8 यूनिट कर लो, लेकिन मैं कहूंगा नहीं यार, यूनिट तो आपको 13 करनी चाहिए, लेकिन टॉपिक लगभग 40 करने चाहिए। मेरी इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से लीजिएगा। पूरी की पूरी यूनिट करना, हर चीज A to Z चीज इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप कितनी भी एक यूनिट तैयार कर ले, मैं फिर भी 10 क्वेश्चन ऐसे बना सकता हूं जो आपको नहीं आ सकते, आएंगे ही नहीं। और जो बनाने वाला है क्वेश्चन पेपर वो एक पूरा का पूरा पैनल है, प्रोफेसर्स की टीम है। कुछ चुटभइये एमएससी पास लोग नहीं हैं जिनको दाढ़ी मूछ पूरी आती नहीं है और वो पूरा का पूरा अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा के आपको चूना लगा रहे हैं। तो मैं चूना लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप 100% कोई यूनिट तैयार करें। आप हर यूनिट में से उन चीजों को तैयार करें जिनमें सबसे ज्यादा तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो हमने पूरे के पूरे पिछले 10-12 सालों से, जब से एमसीक्यू का लेवल शुरू हुआ है, मल्टीपल जो है जब से शुरू हुआ है, एक ऑर्डर को देखा है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
आपका जो लक्ष्य है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पूरा करना रहेगा और समय की कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 3 हफ्ते, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 2 हफ्ते का एक पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको दिखाया है। बायोकेमिस्ट्री के 3 हफ्तों में आपको सिर्फ इतना ही करना है, सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। सेल बायोलॉजी 3 हफ्ते में आपको सिर्फ इतना से ही टॉपिक करना है। जेनेटिक्स 2 हफ्ते में सिर्फ यही 3 टॉपिक करना है। मैपिंग अपने आप में वैसे 8 अलग अलग टॉपिक होते हैं, बट हमने सिर्फ इसको एक ही लिखा हुआ है क्योंकि लगभग 1 हफ्ता सिर्फ मैपिंग में लगेगा। इवोल्यूशन यानी कि जो जैव विकास के बारे में बात करते हैं उसमें सिर्फ 2 ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिनसे रिपीटेडली प्रश्न आता है। इकोलॉजी में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, इकोसिस्टम, प्रदूषण और जैव विविधता। प्लांट फिजियोलॉजी में 2 हफ्ते में आपको सिर्फ ये 3 टॉपिक करने हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जो प्रश्न आता है वो हृदय की कार्यप्रणाली और हार्मोन्स और उनकी कार्यप्रणाली के संबंध में है, और टूल्स एंड टेक्निक्स। अब आपके दिमाग में प्रश्न जाएगा, सर जी सेक्शन ए बी सी 3 होते हैं, आपने तो बी सी के बारे में बताया है। तो भैया सेक्शन ए भी है। ये जो कोर्स चल रहा है इसमें पैरेलल में आपकी जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स की क्लासेस भी लगभग लगभग साथ में ही लगेगी। तो इस 20 हफ्ते का जो मैंने यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन लिया है उसमें ये सब भी आपके इंक्लूड होगा। ये जो पूरा का पूरा कोर्स है चक्रीय अवस्था में है, साइक्लिक वे में इसको आपको पूरा करना है 20 हफ्ते, क्योंकि कई बार लोगों को जो आत्मा जागरण होता है वो बड़ा लेट होता है। उनका कोर्स शुरू हो जाता है, कोर्स के 20 दिन बाद उनको याद आता है कि भाई चलो अब करते हैं, और जो पहला सवाल उनका होता है कि जो मेरा कोर्स निकल गया उसका क्या। तो हमने इस पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को चक्रीय रूप में बनाया है जिसमें 10 अलग अलग जगहों से एंट्री हो सकती है। क्या है वो 10 जगह? असल में जहां पर भी हम टॉपिक शुरू कर रहे होंगे आपको एंट्री ओवरऑल वहां से देंगे, क्योंकि उसका रिलेशन पीछे के किसी टॉपिक से नहीं होगा। आपका फिर अगला सवाल होगा, सर ऐसे तो कोर्स पूरा होगा ही नहीं। तो 2 तरीके की इसमें बातें होंगी, क्योंकि कोर्स के ड्यूरेशन 2 प्रकार से हैं कि अगर आप 6 महीने के लिए ले रहे हैं, 1 साल के लिए ले रहे हैं, या 2 साल के लिए। कोर्स जो है वो चूंकि 20 हफ्ते का है तो आपको 6 महीने में 6 महीने का कोर्स लेके 20 हफ्ते पूरे करना है। आपको लग रहा है नहीं मुझे बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, लाइव क्लासेस बार बार करने की आवश्यकता है, तो आप मुझे दोबारा से वही साइकिल को रिपीट कर सकते हैं जहां पर कि हर साइकिल में बिल्कुल कुछ नया, कुछ अलग तरीके से होगा, और वो बहुत हर बार कुछ अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि हर बार हम लोगों को डीप स्टडी करनी होती है। जो भी नेट का एग्जाम होता है उसके आधार पर ये जो कोर्स का कंटेंट है जो अभी मैंने आपको बताया है इसमें हम लोग थोड़े थोड़े परिवर्तन करेंगे। मूल रूप से तो यही सब कुछ आने वाला है आपके एग्जाम में, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आता। देन अगला जो आपके सामने प्रश्न आएगा कि ये जो पूरा मामला है इसको हम जांचे परखे कैसे, कोर्स की फीस क्या होगी। तो हम आपसे सिर्फ 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जो कि 10 दिन का एक क्रैश कोर्स है। अभी नेट के ठीक पहले आप इसको क्रैश कोर्स को करोगे। ऐसा क्रैश कोर्स का जो कंसेप्ट है वो इसलिए है कि 10 दिन हम आपको देख लें, आप हमें देख लें, हम आपको सिखा सकते हैं नहीं सकते, आप हमसे सीख सकते हैं नहीं सकते। 10 दिन की क्लास में से अगर नेट में सवाल आ जाते हैं और आपको लगता है हाँ बड़ा सटीकता से मामला हम कह रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। कोर्स की फीस क्या होगी? जो भी लोग ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं अभी, जिसको हम वर्कशॉप बोल रहे हैं, उनके लिए ये फीस अलग होगी, और इसके बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो फीस अलग होगी। ये सारे अनाउंसमेंट क्लास के अंदर ही होंगे अभी, और जब ये कोर्स शुरू हो जाएगा लोग ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद एक्चुअल में फीस सब लोगों के लिए डिस्क्लोज होगी। अभी डिस्क्लोज सिर्फ इन लोगों को किया जाएगा जो कि कोर्स की शुरुआत कर रहे होंगे हमारे साथ, क्योंकि ऑब्वियसली अर्ली बर्ड डिस्काउंट इनको बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। आपके दिमाग में और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पूछना चाहिए कि जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो आपको ये सब कुछ सिलेक्शन दे सकते हैं? तो मैं अपने बारे में सबसे पहले बता दूं, मैं हरिमोहन ठाकुरिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से मैंने 2000 में एमएससी किया था, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज। उसके बाद से मैंने 4 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया, और 5वीं बार जो जेआरएफ क्वालिफाई किया था वो लास्ट 2016 में किया था विद ऑल इंडिया रैंक सेकंड। उसके अलावा मैंने नेट एलएस लगभग 4 बार बीच में भी क्वालिफाई किया है। मेरे अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ने सन 2020 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की थी, जो कि अब स्वर्गीय है हमारा स्टूडेंट अभिषेक सिंह चंडेल, जो अभी पिछले महीने उनका स्वर्गवास हो गया। उसके अलावा इस साल, सिर्फ इस साल में 3 आईआईएससी सिलेक्शन, 4 आईआईटी मुंबई सिलेक्शन, 2 आईआईएससी भोपाल सिलेक्शन के साथ हम लोग इतने मुकाम तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, लेकिन आपके दिमाग में जो अगला प्रश्न आएगा वो ये आएगा कि यार ये 8-10 दिन की क्लास से क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या? मैं भी एक्चुअली यही देखना चाहता हूँ, क्या वाकई 8-10 दिन की क्लास में कोई चमत्कार हो सकता है क्या? और आत्मविश्वास मुझे पूरा है, खुद पे भी और आप पर भी।
आशा करता हूँ आप ये कोर्स जॉइन करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।